अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। मुख्तसरुल क़ुदूरी के अंदर किताबुन निकाह में आज हमारा सबक है कि अगर महर के लिए वली ज़ामिन बन जाए, यानी औरत की तरफ से औरत ने महर का मुतालबा किया तो वो डायरेक्ट मर्द से मुतालबा ना करे, बल्कि जो औरत का निकाह करा रहा है जो मर्द, तो वो वली ज़ामिन अगर बन जाए, वो कहे कि तुम महर की टेंशन ना लो, महर मैं दिलाऊंगा आपको। कौन बन गया ज़ामिन? वली बन गया महर का। तो महर का वली अगर ज़ामिन बन गया तो क्या ऐसी सूरत में निकाह करना सही होगा? महर का ज़ामिन वली को बनाना, यानी औरत का मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं। औरत तो किससे महर मुतालबा करेगी? महर का मुतालबा किससे करेगी? वली से करेगी। तो ऐसी सूरत में अगर वली ज़ामिन बन जाए महर के लिए तो इसका क्या मसला है? व इज़ा ज़मीन अल वली अल महरा, और जब वली महर का वली ज़ामिन बन जाए, और जब वली चाहे कोई भी वली हो, बाप हो या बेटा हो, औरत का चाहे बाप हो या चाहे औरत का बेटा हो जो वो दूसरी शादी कर रही है, ऐसी सूरत में, या औरत का भाई हो, ऐसी सूरत में अगर वो वली बन जाए तो उसका वली बनना सहा ज़मानुहु, कह रहे हैं कि औरत के अलावा महर का अगर वली ज़ामिन बन जाए तो ऐसी सूरत में उसका ज़ामिन बनना सही है। वलिल मराती अल खयारु फ़ी मुतालबती ज़ौजिहा औ वलीहा, और औरत के लिए दोनों में से किसी से भी मुतालबा करना जायज़ होगा। मर्द ये नहीं कह सकता शौहर अपनी बीवी से कि तुम्हारे महर का जो वली है, जो ज़िम्मेदार है, जो ज़ामिन है, वो तुम्हारा वली है, मैं नहीं हूँ, तो तुम उससे मांगो, वो मुझसे मांगेगा, मैं तुम्हें क्यों दूँ? तो ऐसा नहीं है, बल्कि औरत के लिए अख्तियार होगा, वो चाहे तो अपने शौहर से महर को मांगे या चाहे तो वो अपने वली से महर को मांगे। आई बात समझो बच्चों? तो आज का मसला ये है, पहला वाला मसला, कि महर का जो ज़ामिन बने, चाहे वली बने या चाहे कोई भी बने, तो वली जो निकाह करा रहा है वही अगर ये इस बात की ज़िम्मेदारी ले ले कि तुम्हारे महर की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो ये ज़िम्मेदारी लेना सही है। और औरत के लिए अख्तियार है, वो जिससे चाहे ज़बरदस्ती करके अपना महर ले ले, चाहे तो वो अपने शोहर से ले ले या चाहे अपने वली से ले ले। ठीक है। अगला मसला है अतफ़रीक़ फ़िन निकाह अल फ़ासिद। निकाह फ़ासिद में, जो निकाह फ़ासिद है, जो निकाह हुआ ही नहीं, ऐसे निकाह फ़ासिद में तफ़रीक़ करना, अलहदा करना, जुदा जुदा करना मर्द औरत को। ठीक है। जुदाईगी में क्या मसला है? निकाह फ़ासिद में अगर खलवत हो गई, यानी कि दोनों अकेले में रह लिए, तो ऐसी सूरत में उसको महर देना होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ये मसला है। देखिए, वइज़ा फ़र्रक़ल क़ाज़ी बैन ज़ौजैनि फ़िन निकाह अल फ़ासिद, जब कादी फ़ैसला करने वाला तफरीक कर दे, अलहदगी कर दे दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, फिर निकाह अल-फ़ासिद, निकाह फ़ासिदा की वजह से, निकाह फ़ासिदा की वजह से अगर कादी साहब दोनों को, मियाँ बीवी को जुदा जुदा कर दें, क़ब्ल दुख़ूली, दुख़ूल से पहले यानी जिमा से पहले दोनों को अगर जुदा जुदा कर दें, तो ऐसी सूरत में फ़ला महर लहा, ठीक है, औरत के लिए महर देना मर्द पर ज़रूरी ना होगा। वकज़ालिका, और ऐसे ही अगर कादी ने मियाँ बीवी को जुदा कर दिया निकाह फ़ासिद में, बादल खलवती, खलवत करने के बाद, यानी दोनों अकेले में तन्हाई में रह लिए थे, दुखूल का पता नहीं, वल्लाहु आलम, बादल खलवा, खलवत के बाद, तो ऐसी सूरत में फ़इन दखला बिहा फ़लाहा महर मिसलिहा, अगर दुखूल किया गया होगा, अगर दुखूल किया होगा, औरत से पूछा जाएगा दुखूल किया है कि नहीं, जिमा हुआ कि नहीं। ऐसी सूरत में अगर दुखूल किया, फ़इन दखला बिहा, मर्द ने औरत के साथ दुखूल किया, तो ऐसी सूरत में फ़लाहा महर मिसलिहा, औरत को मर्द के ऊपर देना ज़रूरी होगा उसका महर मिसल, ला युज़ादु अलल मुसम्मा। ठीक है। और मुसम्मा पर ज़्यादती नहीं की जाएगी। ला युज़ादु अलल मुसम्मा का माना क्या है? और मुसम्मा पर ज़्यादती नहीं की जाएगी, यानी मुसम्मा वाला नहीं दिया जाएगा। जो बयान किया था निकाह के वक्त, वो महर नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन जैसी औरतों का जो महर चलता आ रहा है वो महर दिया जाएगा, महर मिसल। व अलैहल इद्दतु, और ऐसी सूरत में औरत पर इद्दत भी गुजारना ज़रूरी होगी। ठीक है। और वयसबतु नस्बु वलदिहा, और वयसबतु नस्बु वलदिहा, और उससे पैदा होने वाले बच्चे का नस्ब साबित होगा। यानी अगर दुखूल हो गया होगा तो ऐसी सूरत में यसबतु नसबु वलदिहा, उससे पैदा होने वाले, उस औरत से पैदा होने वाले बच्चे का नस्ब उससे साबित होगा। ठीक है। तो आज के ये दो मसले हैं कि वली औरत की तरफ से उसके महर का ज़ामिन बन सकता है, कोई हर्ज नहीं, सही है ज़ामिन बनना। और औरत के लिए अपने शोहर से या अपने उस वली से जो उसके महर का ज़ामिन बना, दोनों में से किसी से भी अपने महर का मुतालबा करना जायज़ होगा। अगला वाला मसला है कि निकाह फ़ासिदा कर लिया, ठीक है, तो कादी तफरीक कर देगा मियाँ बीवी के दरमियान,
اگر دخول نہ کیا ہوگا تو کوئی مہر نہیں، اگر خلوت ہو گئی اور خلوت کرنے کے بعد قاضی صاحب نے تفریق کی میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کو جدا کر دیا، تو خلوت کے بعد اگر دخول کیا گیا ہوگا تو ایسی صورت میں مہر مثل ہوگا، ٹھیک ہے، اور مہر مسمہ نہ دیا جائے گا، یعنی جو مہر نکاح کے وقت بیان کیا گیا تھا وہ نہ دیا جائے گا بلکہ مہر مسمہ دیا جائے گا۔ اور عورت کے اوپر عدت گزارنی پڑے گی، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی نا، نکاح فاسد ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں علیہ العدت، عورت کو عدت گزارنی پڑے گی۔ اور اگر بچہ پیدا ہو گیا، چونکہ دخول ہو سکتا ہے خلوت میں، تو ایسی صورت میں اگر بچہ پیدا ہوا تو ولد کا جو نسب ہوگا، اس بچے کا جو نسب ہوگا وہ یثبت، اس سے ثابت رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بچہ وارث بنے گا اپنے باپ کا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ اپنے باپ کا وارث بنے گا اس کی زمین اور جائیداد میں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے بچوں، انشاءاللہ پھر اگلا سبق پڑھیں گے، ہمارا کافی سبق ہو گیا ہے مختصر القدوری کے اندر، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گا بیان، ٹھیک ہے، محنت سے پڑھیں، دل لگا کے اچھی طرح سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔